भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। बड़े आनंद पूर्वक भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी जी के साथ में द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, समय आने पर रुक्मिणी के यहाँ प्रद्युम्न का जन्म हुआ। कहते हैं साक्षात कामदेव का अंश है। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना। देवोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। कामदेव ही भगवान का पुत्र बन करके प्रकट हुआ। कथा आती है, भगवान शंकर के क्रोध से जब काम भस्म हो गया था तो कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शंकर की प्रार्थना करी कि महाराज मुझे मेरा पति प्राप्त हो जाए। बोले बाबा तो अब डरदानी है, जो कोई जो कुछ मांगे सो तुरंत मिलता है उनके दरबार में। तथास्तु कह दिया, मिल जाएगा। कब? बोले द्वापर में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर के तुम्हारा पति उत्पन्न होगा और तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान कृष्ण अवतरित होंगे तो तुम्हारा पति उनका पुत्र बन के आएगा। इसीलिए कामदेव ही भगवान का पुत्र बन के आया। लेकिन संबरासुर नाम का दैत्य है, उसने सूतिकाग्रह से इस बालक का हरण कराया, समुद्र में फेंकवा दिया। वहां पर ऐसे एक मछली निकल गई। मछुआरों ने जाल डाला, अन्य मछलियों के साथ ये मछली भी फंस गई। जब उस मछली का पेट चीरा गया, दैव योग से बालक जीवित निकला। उस बालक को संबरासुर को भेंट कर दिया गया। संबरासुर की यहां पर मायावती रहती है। संबरासुर ने उस बालक का पालन पोषण का जिम्मा मायावती को दे दिया। मायावती उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन का प्रसंग है, देवर्षि नारद जी महाराज आए और मायावती को बता गए, देवी जिस बालक का तुम पालन पोषण कर रही हो ये तुम्हारा पुत्र नहीं, पूर्व जन्म का तुम्हारा पति है। तुम इनकी पत्नी रति हो, ये कामदेव है और ये संबरासुर तुम्हें अपना शत्रु समझता है। सारा वृत्तांत समझा दिया। आप सोचेंगे कि संबरासुर इनको शत्रु कैसे मानता है।
तो कथा आती है कि जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया तो संबरासुर रति को चाहता है। तो शंकर जी की तपस्या करी संबरासुर ने। भगवान शंकर वरदान देने को आए तो संबरासुर ने वरदान मांगा, महाराज मुझे रति प्राप्त हो जाए, कामदेव की पत्नी मिल जाए। बोले बाबा ने तथास्तु कह दिया, मिल जाएगी। जब ये बात रति को पता चली तो रति भगवान भोलेनाथ के समीप गई और निवेदन करने लगी, प्रभु आपने ये क्या वरदान इसको दे दिया दुष्ट को? आपने मुझे वरदान दे दिया है कि मेरा पति प्राप्त हो जाएगा और इस राक्षस को वरदान दे दिया है कि रति प्राप्त हो जाएगी। अगर मैं इस राक्षस को प्राप्त हो गई तो मैं अपने सतीत्व की रक्षा कैसे कर पाऊंगी? क्या किसी दैत्य के यहां कोई पतिव्रता अपने पातिव्रत धर्म को सुरक्षित रख सकती है? शंकर जी बोले, देवी अब तो हम वरदान दे चुके हैं, पर तुम फिक्र मत करो, तुम संबरासुर को प्राप्त तो हो जाओगी लेकिन वो तुम्हारे पातिव्रत को नष्ट नहीं कर पाएगा। और हाँ, हमने जो तुम्हें वरदान दिया है तुम्हारे पति के प्राप्त होने का, तुम्हारा पति भी तुम्हें वहीं पर प्राप्त हो जाएगा। भोले बाबा ने जब ऐसा वरदान दिया तो नारद जी ने आकर के सारा वृत्तांत सुनाया कि ये संबरासुर तुम्हारा शत्रु है। मायावती को जब ये पता चला तो मायावती ने दिव्य रसायनों का उपयोग करके बालक प्रद्युम्न को शीघ्र ही युवा कर लिया। और जब युवा अवस्था में प्रद्युम्न आ गए तो उसका हाव भाव बदल गया, व्यवहार बदल गया, एक मां का सा व्यवहार नहीं है। तो प्रद्युम्न ने एक दिन निवेदन किया, माता क्या बात है, तुम्हारा जो व्यवहार है वो मां की तरह नहीं होके पत्नी की तरह क्यों लगता है? तो मायावती ने सारा वृत्तांत बता दिया, क्योंकि महाराज मैं आपकी पूर्व जन्म की पत्नी ही हूं और ये संबरासुर हमारा शत्रु है। जब सारा वृत्तांत प्रद्युम्न को पता चला तो प्रद्युम्न का संबरासुर का युद्ध हुआ। संबरासुर को परास्त करके प्रद्युम्न अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका में चले गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान